सीटीईटी सक्सेस क्लासेज में आपका स्वागत है। तो चलिए हम देख लेते हैं इस प्रश्न को, आखिर प्रश्न क्या है। तो आज हम आप सबों के बीच चर्चा करेंगे जो हिंदी शिक्षण शास्त्र के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसी पर जो आखिर उसका आंसर जो हम कैसे देंगे और कैसे उसका ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, जो साधारण तौर पर शिक्षक यह समझते हैं कि बच्चों को लिखना तब सिखाना चाहिए जब उन्हें वाणी की पहचान हो जाए। यह विचार पूरी तरह से क्या है? सही एवं स्वीकार्य, वैज्ञानिक, बाल स्वभाव के अनुकूल और अवैज्ञानिक। देखिए ये सही बात है कि जब कभी भी बालक वो वर्ण की पहचान नहीं करेगा तब तक वो लिख नहीं सकता है, क्योंकि बालक जब तक वर्ण नहीं पहचानेगा तो वो लिखेगा कैसे। इसलिए इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, सही एवं स्वीकार। अब आप सोचते होंगे, देखिए पढ़ना और लिखना दोनों अलग अलग चीज। पढ़ना जो होता है यानी आप जिसको वाचन कहते हैं, तो कोई भी बालक किसी चीज को पठन जो है वो बिना वर्ण को पहचाने कर सकते हैं, क्योंकि बालक जो पठन है किसी चित्र को देख करके वो कर लेते हैं, लेकिन लेखन में ऐसा नहीं होता है। तो चलिए आगे प्रश्न नंबर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22 आप यहाँ देख रहे हैं, जो 22 नंबर है, प्राथमिक स्तर पर कक्षा के संदर्भ में नीचे दी गई किस स्थिति में वास्तव में लेखन हो रहा है? तो लेखन कब हो रहा है? पहला ऑप्शन है जो श्यामपट्ट पर लिखे हुए को समझ कर लिख रहे हैं। देखिए यहाँ क्या है, जो श्यामपट्ट पर जो लिखा हुआ है वही बच्चा लिख रहा है, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है? नकल कर रहा है, जो लिखा है उसको कॉपी कर रहा है। दूसरा है दो के समूह में चर्चा करने के बाद विद्यार्थी अपनी पुस्तिका में, देखिए बच्चा कोई बिंदु पर चर्चा किया और चर्चा करने के बाद अब बच्चा लिख रहा है, यानी कि यहाँ पे कौन लिख रहा है? बच्चा स्वयं से लिख रहा है। इसलिए इसका जो सही उत्तर आएगा वो हो जाएगा आपका 2 ही हो जाएगा। यहाँ 3 जो आप देख रहे हैं, पुस्तक को देखकर फिर बच्चा उसमें नकल कर रहा है, और यहाँ भी है याद करके, इसीलिए याद करने वाला उत्तर तो होता भी नहीं। चलिए हम आगे देखते। इसमें आप देख रहे हैं 23 नंबर जो क्वेश्चन है, कक्षा 1 के बच्चे का गृह कार्य जांचते समय आप पाते हैं कि कुछ बच्चे अक्षरों की बनावट टेढ़ी मेढ़ी लिखते हैं, यानी वो उनका जो लिखावट है कुछ अलग है, यानी वो लिखने की जो शैली है उसमें कुछ टेढ़ा मेढ़ा है। तो क्या उन्हें स्वयं ही सुधार करने के लिए समय देंगे या उनकी लिखाई की निंदा? तो कभी भी कोई भी बालक का निंदा तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे। उन्हें पुनः लिख कर लाने के लिए कहेंगे, क्या उन्हें पुनः लिख करके? और चौथा जो है, उन्हें सीधी रेखा में लिखने, बिल्कुल ये तीनों नहीं होगा। उन्हें क्या करेंगे? उन्हें स्वयं ही सुधार करने के लिए क्या करेंगे? तो समय देंगे। इसलिए इस 23 का जो सही आंसर है वो 1 हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं यहाँ, वो क्या है? भाषा के पाठ्यक्रम में कहानी का शैक्षणिक प्रयोग मुख्यतः इसलिए जरूरी, यानी पाठ्यक्रम में क्यों शैक्षणिक जरूरी? पहला है स्मरण क्षमता का विकास, दूसरा है उच्चारण संबंधी गलतियों का सुधार, तीसरा है पढ़ना लिखना सिखाते हैं, व्याकरण, कंठस्थ भी है और व्याकरण, इसलिए ये तो होगा ही नहीं। यहाँ बच्चा क्या कर रहा है? पाठ्यक्रम में कहानी, तो कहानी क्या करता है? उनको पढ़ना लिखना सिखाने का कार्य करता है, उनको पढ़ने लिखाने के कौशल में निपुण बनाने का काम करता है। यहाँ जो स्मरण है इसीलिए ये भी नहीं होगा, और उच्चारण गलतियों को सुधार, यानी कहानी में उच्चारण है, कहानी बच्चा सुनता है, उससे होता है क्या? पढ़ना और लिखना दोनों, इसलिए इसका उत्तर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरा 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं क्या है? जो कहानी सुनते समय बच्चे कहानी के लंबे लंबे वाक्य से घबराते नहीं, यानी कहानी जब सुन रहे हैं उसके बीच में यदि लंबे लंबे वाक्य है फिर भी बच्चा नहीं घबरा रहा। जानते हैं क्यों? क्योंकि बालक को वो अनुकूल लग रहा है, बालक के अनुसार है वो, यानी बालक को उसमें अच्छा लगता है, इसलिए वो नहीं घबरा रहा। तो क्या सार्थक और मजेदार हो, जोर जोर से बोलेगा। यदि कहानी कहने वाला जोर जोर से बोलता है इसीलिए वो नहीं घबराते हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं। क्या इसलिए क्योंकि वो बच्चे पहले से सुने हुए हैं, इसलिए भी नहीं। सीधे वो सरल है, ये भी नहीं, बल्कि वो बालक इसलिए उस कहानी को लंबे लंबे वाक्य को भी सुनना चाहता है, सुनना पसंद करता है, वो नहीं घबराता है, उनको अच्छा लग रहा है क्योंकि वो उनके लिए है, उनको ये अच्छा लग रहा है, अर्थात उनके लिए वो सार्थक है और उनके अनुकूल है, जिसको आप मज़ेदार कह सकते हैं। इसीलिए 25 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो
1 हो जाएगा। चलिए हम आगे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन में है कि पढ़ना सीखने का वास्तव में सबसे अच्छा तरीका यह है कि कौन सा, यानी जब एक बच्चा पढ़ना सीखने का, यानी कोई पढ़ना सीखना चाहता है तो कौन सी क्रिया अच्छा है? बिना मात्रा वाले शब्द वर्तनी बता सके। क्यों बिना मात्रा? कोई भी कर सकता है, ऐसा कंडीशन हम नहीं लगने देंगे। चित्र के साथ अनुमान लगाना, यानी मान लीजिए आप एक बच्चा है, यहाँ उसको एप्पल का चित्र है। अब वो क्या करता है, वो जानता नहीं है ये क्या लिखा हुआ है, एप्पल लिखा हुआ, लेकिन वो इतना समझता है ये एप्पल का चित्र है और अनुमान लगाकर वो पढ़ लेता है जो ये एप्पल है। तीसरा ऑप्शन है जो सबसे पहले वर्णों की पहचान करना। आपको पिछले ही क्वेश्चन में बताएं जो लिखने के लिए वर्ण की पहचान करना जरूरी है, लेकिन पठन के लिए कोई जरूरी नहीं है कि वर्ण की पहचान ही पहले सीखे। इसके बाद है 12 खरी याद, यानी जो आप 12 खरी हैं उसको याद, ऐसा भी नहीं, क्योंकि याद करने वाला उत्तर कभी भी हम पॉजिटिव में लेकर नहीं चलेंगे, इसलिए 26 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। अब आपके पास है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर हम 27 देखेंगे आखिर क्या है। तो प्रश्न नंबर 27 में है यदि पठन सामग्री के साथ चित्र हो, यानी जो पठन सामग्री आप बच्चों को दी है उसके साथ क्या है, चित्र भी है। अब चित्र के साथ है पठन सामग्री तो क्या होगा, चित्रकार की भूमिका का महत्व का पता चलता है। मान लीजिए कहीं पे कोई जो आप पुस्तक लिए हैं वहाँ पे मान लीजिए चित्र है शेर का, तो क्या वो शेर का चित्र ये बताता है कि जिसने चित्र पारा है उसकी भूमिका क्या है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। दूसरा है पठन सामग्री आकर्षक बढ़ जाता है, यानी क्या वो जो पठन सामग्री है उसमें बालक को आकर्षण हो जाता है? ऐसा भी नहीं है। लिखे हुए के बारे में अनुमान लगाना आसान हो जाता है, जिस तरह से आप बचपन में जो बाल मनोहर पोथी की तरह या बहुत सारे ऐसे बुक जिसमें आप देखते हैं जो चित्र के साथ साथ आपका क्या होता है तो उसका पठन सामग्री भी प्रस्तुत किया रहता है, तो आप उसमें क्या करते हैं, आप और जानते भी नहीं हैं जानते भी नहीं है, लेकिन आप अनार आम बोल लेते हैं। ये नहीं जानते हैं फिर भी एप्पल बनाना आप देख करके बता देते हैं। इसीलिए पठन सामग्री में यदि चित्र होता है तो बालक आसानी पूर्वक उसको क्या करते हैं, अनुमान लगा करके बोल लेते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर 3 हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं आगे हैं, तेजी में बढ़ते हैं। जो एक 3 साल के बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पर बातचीत की जा सकती है जो उनके क्या हो, तो यहाँ बहुत सारे लोग सामाजिक लगा देंगे, लेकिन आसान नहीं है क्योंकि बच्चा 3 साल का है, तो 3 साल के बालक को अभी सामाजिक दायरे के ज्ञान नहीं होता है। उसके लिए सबसे मुख्य हो जाता है उनके संज्ञानात्मक, यानी उनकी संज्ञानात्मक क्षमता किस अनुकूल है। जो आपकी जीन पियाजे की अवस्था जो पढ़े हैं संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्था, और उसमें 3 वर्ष के बालक कौन अवस्था में आ जाते होंगे आप समझ गए होंगे, इसीलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो संज्ञानात्मक होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर एक बार लाइक करें और दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल न भूलेंगे। चलिए आगे, जो आप लोग याद भी कर चुके हैं और आप सबको पता होगा कि चॉम्स्की जो है वो क्या कहा है, भाषा की क्षमता जन्मजात होती है। ये चॉम्स्की का अपना मत है और उसने कहा भी है जो भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। किसने कहा है? चॉम्स्की। इसके संदर्भ में एक चीज आप और जान ले, जो चॉम्स्की ने है जनरेटिव ग्रामर की संज्ञा दी है। अक्सर पूछे जाते हैं जो जनरेटिव ग्रामर की संज्ञा किसने दी है, तो चॉम्स्की ने दिया है। तो चलिए हम आगे देखते हैं और 130 नंबर क्वेश्चन, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ, भाषा की कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश किस रचा जा सकती है, कैसे रचा जा सकती है। तो यहाँ आप देख रहे हैं केवल यानी केवल वाला तो कभी भी आपको बता दिए उत्तर नहीं होगा, क्योंकि केवल जो हमें क्या करता है अपने आप को बांधने का काम करता है, तो ऐसा नहीं होगा। इसमें भी है केवल, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे है कहानी, कविता, पोस्टर व बच्चों के कामों को कक्षा में प्रदर्शित करके, और चौथा है दीवारों पर सूक्तियों उपदेशात्मक बात लिख के। तो देखिए इसमें जो क्या है उपदेशात्मक बात है, लेकिन इसमें क्या है तो बच्चों के को इसमें भूमिका निभाया है। सबसे पहले बच्चे को मेन इसमें माना गया है, इसलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा,
आपका 3 हो जाएगा। चलिए हम आगे देखते हैं और 31 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं निशिता अपने सहपाठियों से ठीक तरह से बातचीत करती है परंतु कक्षा में उत्तर देते समय हकलाती हैं। तो जब कभी भी कक्षा में इस तरह हकलाती हैं तो आप ध्यान रखेंगे कक्षा में हंसी का माहौल पैदा बिल्कुल नहीं, इससे बच्चा का मनोबल कमजोर होगा, बच्चा जो है अपने आप को बोलने से कतराएगा। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं। घर से पाठ याद करके नहीं आती, ऐसा भी नहीं होगा, याद करने वाला उत्तर नहीं होता है। जानबूझकर भी बालक ऐसा करेगा ही नहीं के, बल्कि वो क्या करते हैं, बड़े समूह, विद्यालय एक बड़ा समूह हो जाता है जहाँ पे वो अपनी बात कहने में दबाव महसूस करती है। आप भी जब यदि कभी मैक नहीं पकड़े हुए हैं कुछ लोगों के बीच तो वहाँ देखेंगे कि आपको मैक पर बोलने में बहुत सारी कठिनाई होती है। ठीक वही चीज़ बच्चा के साथ भी होता है। चलिए अगला जो प्रश्न है वो है सुनना बोलना 2 कौशल हैं। ये कौन कौन? सुनना और बोलना। वैसे आपको पता होगा कौशल 4 होते हैं, लेकिन यहाँ सुनना बोलना कौशल के बारे में पूछा गया। विकास के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी है? कविता याद करना। आपको बार बार कर रहे हैं, जब कभी भी क्वेश्चन मेरा पॉजिटिव हो और केवल वाला उत्तर आएगा तो आप बिल्कुल ही उसको काट देंगे। फिर है कक्षा के कुछ बच्चों द्वारा पाठ के अनुच्छेद पढ़ के, क्या कुछ अनुच्छेद पढ़ने से बालक का पठन, सुनना और बोलना कौशल अच्छा हो जाएगा? इसके बाद है अंतराक्षरी गतिविधि का। मैं बार बार कह रहा हूँ जो गतिविधि अच्छा है, लेकिन ये भी देखना है जो आप गतिविधि कैसा करवा रहे हैं, आपका जो गतिविधि अच्छा है या नहीं है। तो अंतराक्षरी गतिविधि आपके लिए अच्छा नहीं है। लेकिन चौथा जो ऑप्शन है आपका वो क्या है? कहानी कहना और उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जाना। यानी एक कहानी आप बच्चों को बताए तो बच्चा को जब ये कहानी बताए तो बच्चा क्या किया? सुना, और सुनने के बाद उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं तो बच्चा क्या करेगा? बोलेगा। यानी सबसे जो अच्छी विधि है वो क्या है? कहानी कहना और उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। अब आप देख रहे हैं प्रश्न नंबर आ गया आपके पास 133 नंबर। इसमें दिया गया है कि हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदी तरभाषी बच्चे, यानी जो हिंदी तरभाषी बच्चे हैं वो अरुचि प्रदर्शित करते हैं। क्यों? इसका कारण ये है कि अध्यापक उनकी भाषा संबंधी त्रुटि को सहजता से स्वीकार नहीं करते। अध्यापक का ये कर्तव्य हो जाता है कि वो सहजता से स्वीकार करे, तो ऐसा नहीं करेगा तो ये तो होगा ही नहीं। अगला पॉइंट है जे उन्हें अपनी भाषा के प्रति विशेष लगाव है। ये हो सकता है क्योंकि ऐसा देखा गया है कि किसी भी बालक को अपने भाषा के प्रति विशेष लगाव हो जाने के कारण उस भाषा में क्या करते हैं? वो अरुचि प्रदर्शित करने लगते हैं। क्योंकि हिंदी की कक्षा में हिंदी तरभाषी बच्चे, यहाँ हिंदी तरभाषी बच्चे अरुचि इसलिए प्रश्न करने लगते हैं क्योंकि उन्हें अपनी भाषा के प्रति विशेष लगाव हो जाता है। मान लीजिए कि ऐसा है, यदि कोई बालक हिंदी जान रहा है और वो क्या करते हैं, तो कोई संस्कृत का बालक है, तो वहाँ ऐसा देखा जाता है क्योंकि उनको संस्कृत से बहुत ही ज़्यादा लगाव होते हैं, जिसके कारण वो क्या करते हैं? हिंदी भाषा पर उतना ध्यान नहीं देते हैं। इसीलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। लेकिन हम और भी ऑप्शन देख रहे थे। उन्हें तुलनात्मक रूप से हिंदी बहुत कठिन लगता है, ऐसा नहीं है। इसके बाद है उन्हें हिंदी सीखने का उपयोग नज़र नहीं आता, ऐसा भी नहीं है। अगला हम देखेंगे जो बच्चों के भाषा विकास के लिए निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा सर्वोत्तम है। यानी बच्चा को आप क्या करना चाह रहे हैं? तो भाषा का विकास करना चाह रहे हैं, लेकिन आप उसके लिए किसकी अनुशंसा करेंगे? ऐसा अध्यापक जो नियमों को समग्र जानकारी दे सके, ऐसा चीज जो घर के ऐसा परिवेश जहां मानक भाषा बोली जाती हो। इसके बाद है अगला ऑप्शन जो घर तथा पास पड़ोस का ऐसा परिवेश जहां सुनने बोलने के बहुत सारे अवसर सुलभ हो। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो यही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आप बच्चा को घर और पास पड़ोस, आस पड़ोस एक ऐसा परिवेश, एक ऐसा माहौल, एक ऐसा वातावरण दे देते हैं जहां वो बालक बोलने की क्रिया, सुनने की क्रिया का बहुत सारे अवसर का लाभ उठाएं। अवसर अर्थात उसको मौका मिलेगा उस चीज़ का अपने आप में करने का, इसीलिए वो बालक वहां पे आसानी से सीख जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो 34 का वो 3 हो जाएगा।
चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। 135 नंबर क्वेश्चन है कि गोमती, आप देख रहे हैं गोमती तालव स्व को दंत स्व बोलती हैं, आप उसे टोकती नहीं, मैं नहीं टोक रहा हूं उनको, और सहज अभिव्यक्ति के अवसर देती हैं, परंतु चिंतित हैं कि किस तरह का उच्चारण ठीक करवाया जा सके, उसको कैसे ठीक। तो जब कभी भी इसमें चेतावनी तो हम बालक को देंगे ही नहीं, उनके अभिभावक को कहेंगे कि उसे तालव स्व और दंत स्व का पृथक पृथक अभ्यास करवाएंगे, यानी एक शिक्षक से वो कुछ नहीं हो पाएगा, उसके लिए अभिभावक का सहारा लेना पड़ेगा। तो ऐसा भी नहीं, उसे तालव स्व और दंत स्व के अंतर लिख करके समझाएंगे, बल्कि उसको क्या करेंगे, हम तालव स्व और दंत स्व के प्रयोग वाली सर्व सामग्री सुनने के अनेक अवसर देंगे। इसका सही उत्तर 4। तो ये था हिंदी शिक्षण शास्त्र के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जिसको आप समझ करके बहुत सारे प्रश्न आप हल कर सकते हैं। इसमें आपने देखा होगा कि मैंने बहुत सारे ट्रिक के बारे में भी चर्चा की। मैं इसी तरह बहुत सारे ट्रिक आपको बहुत सारे प्रश्नों के माध्यम से देता रहूँगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और बहुत सारे लोगों में शेयर कीजिए, जिससे कि आपको पुनः इस तरह का वीडियो देते रहूँ। धन्यवाद।